तो सबसे पहले सामान्य संस्कृति। जिस सामान्य संस्कृति में विज्ञान का विकास होता है, वो संस्कृति स्वयं अनेक भौतिक परिकल्पनाएं प्रदान करती है। गुडेनहैट ने सामान्य संस्कृति से संबंधित परिकल्पना के तीन उप प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास एवं सामाजिक परिवर्तन। ये किस प्रकार से सहायता करती हैं, उसे समझते हैं। सांस्कृतिक मूल्य हर समाज की, हम सबको मालूम है कि विशिष्ट संस्कृति होती है और हर समाज का विकास भी उस संस्कृति के अनुसार ही होता है। उसी प्रकार से नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में हुआ। इन देशों में जहाँ पे समाजशास्त्र के विषय की शुरुआत हुई और समाजशास्त्र से संबंधित जो शोध प्रारंभ हुए, तो अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे जिन प्राकल्पनाओं का निर्माण हुआ या जिन विषयों के ऊपर गहनता से अध्ययन किया गया, वो सभी उस समाज की सांस्कृतिक जटिलताओं से प्रेरित थीं। जैसे यूरोप की संस्कृति में व्यक्तिगत सुख और गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा उस समाज की सांस्कृतिक विशेषता रही है। इसलिए वहाँ के समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के मूल्यों के आधार पर, इन संस्कृति के मूल्यों के आधार पर विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण किया, जो सीधे सीधे व्यक्ति के सुख से संबंधित थीं या प्रतिस्पर्धा से संबंधित थीं। उसी प्रकार से वैवाहिक सुख से संबंधित अनेक कारकों का अध्ययन किया गया। सुख को किसी न किसी प्रकार से शिक्षा, व्यवसाय, प्रजाति, सामाजिक वर्ग और पैतृक सुख के साथ संबंधित किया गया। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति के मूल्य और पृष्ठभूमि पश्चिमी समाजों से अलग हैं। यहाँ के समाजशास्त्रीय अध्ययनों की प्राकल्पनाओं, सिद्धांतों, विज्ञान के विकास का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ की संस्कृति यहाँ के विषयों के चुनाव में और प्राकल्पनाओं के निर्माण में विशेष योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे पश्चिम की तरह भौतिकवादिता अधिक नहीं है। यहाँ पे अध्यात्म, जाति व्यवस्था, नातेदारी, परंपरागत संयुक्त परिवार प्रणाली इत्यादि महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं भारतीय समाज के। तो भारतीय समाज शास्त्र में प्राकल्पनाओं का आधार इन्हीं सभी चीज़ें, यही सारी चीज़ें बनी। यहीं की संस्कृति के मूल्य और पृष्ठभूमि ने उनका निर्माण किया। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र में जाति व्यवस्था से संबंधित, संयुक्त परिवार संबंधित, पंचायती राज, पर्दा प्रथा, जजमानी प्रथा, धर्म इत्यादि से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण हुआ और उनका अध्ययन हुआ। बल्कि अगर आप अभी तक भारत में जो समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं, उन समाजशास्त्रीय अध्ययनों का अगर आप वर्गीकरण करें तो आप पाएंगे जो अधिकांश अध्ययन हैं वह जाति व्यवस्था के विभिन्न पक्ष और ग्रामीण समाज, विलेज स्टडीज़, गांव के ऊपर हुई हैं। तो जो हमारी संस्कृति के जो प्रबल पक्ष हैं, जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो प्रमुख पक्ष हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं से प्रेरित होकर के शोध प्रश्नों का निर्माण हुआ और प्राकल्पनाओं का निर्माण हुआ और उनका अध्ययन हुआ। तो ये हमने देखा है कैसे सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए।